कराची के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 60% तक काबू पा लिया गया। मुकम्मल काबू पाने में मजीद कितना वक्त दरकार है, जानते हैं ज़ीशान मुगल से। जी ज़ीशान, बताइएगा कितना वक्त दरकार है इस आग पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, जो है गुज़िश्ता रोज़ रात तकरीबन 9 बजे के करीब यहाँ पर फैक्ट्री है लांडी जोन, एक्सपोर्ट जोन जो एरिया है, यहाँ पर इसमें आग भड़क उठी थी, जिसे देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था शहर भर से। जिसके बाद यहाँ पर फायर टेंडर्स को तलब किया गया था। तकरीबन 3 स्नॉर्कल और जो 20 से ज़्यादा जो फायर टेंडर है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री में आग लगी है उसे जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। मैं कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि आपको दिखाए, इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर स्नॉर्कल मौजूद है जो कि आग के शोलों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दीगर जो 2 स्नॉर्कल मौजूद हैं और वो भी जो है दूसरी साइड पर, दूसरी जानिब जो इसके अकबी हिस्सा है फैक्ट्री का, वहाँ से पानी डालने की कोशिश की जा रही है कि ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। लेकिन बताया गया है कि हुकाम की जानिब से तकरीबन ये 3 फैक्ट्रियाँ थी जिसके अंदर ये आग लगी हुई थी। अब जो है जिसमें से एक फैक्ट्री को महफूज कर लिया गया है। तकरीबन जो दूसरी फैक्ट्री है उस पर 90% काबू पा लिया गया है, जबकि जो तीसरी फैक्ट्री है जिसमें पहले आग लगी थी उसमें जो है आग पे काबू पाने का सिलसिला इस वक्त जारी है। तकरीबन वहाँ पर 60% तक जो है आग पर काबू पा लिया गया है। हुकाम का ये कहना है जो जिसमें पहली जो फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी उसके अंदर जो कि मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक का साजो सामान, इसके अलावा रुई के गाले, रुई के जो बंडल्स थे वो मौजूद थे जिसके अंदर आग लगी थी। उसने देखते देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। ये इमारत जो थी वो 3 मंजिला इमारत थी जिसमें ये आग लगी हुई थी। इसके बराबर वाली जो इमारत थी वो भी 3 मंजिला ही इमारत है जिसके अंदर जूते और कपड़े मौजूद थे, जिसमें पूरी फैक्ट्री को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद बताया गया वाकई में कोई भी जानी नुकसान होने की इत्तला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त आग लगी जब यहाँ पर तमाम तर अफराद यहाँ से जा चुके थे। और इसके अलावा जो अगर इसके महल वकूफ़ के हवाले से बात की जाए तो ये तमाम तर एरिया जो है इसके इतराफ की इमदादी कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। ज़ीशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर 60% तक काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल सुबह शुरू कर देंगे। अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। 8:40 पे इत्तला मिली थी जिस पर फौरी तौर पर यहाँ पर जब फायर टेंडर मूव किया गया है तो ये ग्राउंड प्लस जो है 1 पर दोनों फैक्ट्रियों में मुकम्मल आग की लपेट में थे, जिसको फौरी तौर पर मज़ीद हमने 12 फायर टेंडर और 2 अपना बाउज़र 3 स्नार्कल यहाँ पर तलब की। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि आग की शिद्दत इतनी थी, जो बराबर में फैक्ट्री थी वो भी ये समझें कि बिल्कुल उसके बहुत कम चांसेस थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो फायर फाइटर्स हैं उनकी जद्दोजहद और मेहनत जो है वो रंग लाई कि अब ये जो है आग बिल्कुल तकरीबन 60% कंट्रोल हो चुकी है और इंशाल्लाह 40% को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ये भी है कि आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो हम ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इसको सुबह तक इसका यानी कि कूलिंग की प्रोसेस में हम इंटर हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि एक जो दूसरी जो फैक्ट्री साथ में जो मुत्तसिल फैक्ट्री थी पुराने कपड़ों और जूतों की, क्या उस पर लगी हुई आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है? उसकी क्या पोजीशन है और जो दूसरी फैक्ट्री की क्या पोजीशन है? वहाँ वो जो कॉर्नर है हमने जो तकरीबन मुकम्मल ही कंट्रोल कर लिया है, 80-90% कंट्रोल है वो। और अब ये जो कॉर्नर के जो हिस्सा है इसको हम कर रहे हैं, बाकी बीच में शोले हैं, लेकिन जिसको बुझाने में तकरीबन ये है कि हमें मज़ीद, क्योंकि हमें ऐसा रिस्क भी नहीं ले रहे हैं, चाह रहे अंदर कोई ऐसी जो ना तो लेबर है ना कोई ऐसा मकसद है बंदा जिसको रेस्क्यू किया जाए। तो कोशिश यही है कि ये बारदाना भी है और अपना चप्पलों की जो फैक्ट्री थी, इसके अलावा रुई की गांठें हैं। तो ये इंशाल्लाह सुबह तक जो है ना इसके कूलिंग के प्रोसेस में एंटर होंगे, फिर ये कूलिंग 4 से 6 दिन चलेगी। चीफ फायर ऑफिसर की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। एक बार फिर ज़ीशान मुगल से बात कर लेते हैं जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। ज़ीशान, आप बताइएगा कि 90% तो फैक्ट्री ये आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो सामान था वो जलकर खाकिस्तर हो गया है या कुछ बचाया भी जा सका? जो बिल्कुल जैसे ही यहाँ पर फैक्ट्री में आग लगी उसके बाद फौरी तौर पर जो है शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ से जो साजो सामान था उसे निकालने की कोशिश की गई, क्योंकि देखा गया क्योंकि रात का जो कि पहर मौजूद नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है। लांडी प्रोसेसिंग एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहर से दूर मौजूद है। शहर में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ट्रैफिक मौजूद था पीक आवर से, जिसके बायस जो रेस्क्यू इदारे हैं और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उन्हें पहुँचने में ताख़ीर का सामना करना पड़ा। फायर
ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि जैसे ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ पहुंची, उन फौरी तौर पर यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई। लेकिन यहाँ पर जो हमारे एनी शाहिदीन से जब बात हुई, उनका ये कहना है कि जो रेस्क्यू का अमल है वो अभी भी जारी हैं। वक्तन फवक्तन हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुरीद के THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए, 5 शदीद जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अफसोसनाक खबर मुरीद के से THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि 5 शदीद जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए, 5 शदीद जख्मियों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया, ड्राइवर मौका से फरार हो गया। आपको आगाह कर रहे हैं, मुरीद के से अफसोसनाक खबर है, THQ अस्पताल के सामने तेज रफ्तार बस की 3 रिक्शों को टक्कर। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 6 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। 20 से ज़ायद फायर टेंडर्स और 3 स्नॉर्कल्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आसपास की 2 फैक्ट्रियां भी लपेट में आ गईं। तफसीलात जानते हैं जाए वकुआ पर मौजूद समा के नुमाइंदे ज़ीशान मुगल से। जी ज़ीशान, बताइएगा, 6 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। जी बिल्कुल, जो एक्सपोर्ट लांडी जोन एरिया जो है, यहाँ पर फैक्ट्री में 6 घंटे में जो लगने वाली आग है उस पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त भी यहाँ पर 20 से ज़ायद जो फायर टेंडर हैं, इसके अलावा 3 स्नॉर्कल है, वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। बताया गया हुकाम की जानिब से कि ये जो फैक्ट्री थी जिसके अंदर रुई और प्लास्टिक का सामान मौजूद था, इसमें आग भड़की और जिसने देखते देखते ये बलाई जो इमारत की जो मंजिलें थी उसे अपनी लपेट में लिया। उसने लेते हुए जो एतराफ़ की जो दीगर जो 2 फैक्ट्रियाँ थी उसे भी अपनी लपेट में ले लिया है। ताहाल जो है इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 3 फैक्ट्रियों में आग लगी हुई है। कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। बताया गया है कि ये जो फैक्ट्री है पहली, जिसके अंदर रुई और प्लास्टिक मौजूद है, इसके अंदर जो तमाम तर सामान है जलकर खाकस्तर हो चुका है, लेकिन आग के शोले ताहाल जो है इस वक्त बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बराबर में जो फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री, इसके अंदर शूज़ का बताया जा रहा है कि इसके अंदर सामान मौजूद था, जूते जो थे उसके अंदर मौजूद थे, वो इस वक्त जल रहे हैं। और तीसरी जो फैक्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है, जिसके अंदर कपड़ा जो था पुराना वो पड़ा हुआ था, लेकिन आग को मजीद फैलने से इस वक्त यहाँ पर रोक दिया गया है, लेकिन आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। वाकई में कोई भी जानी नुकसान की इतला ताहाल मौसूल नहीं हुई है, लेकिन आग लगने की जो वजूहात है वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है। शहर भर से यहाँ पर जैसे ही ये आग लगी तो यहाँ पर शहर भर से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी यहाँ पर मंगवा ली गई थी। इसके अलावा लांडी का जो हाइड्रेट है यहाँ पर एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तमाम तर बाउजर जो है, वाटर बाउजर यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं और यहाँ पर पानी की सप्लाई भी की जा रही है। मीडिया हुकाम और इसके अलावा दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं, जो गैर मुतल्लिका इदारे हैं, कोशिश की जा रही है उन्हें ज़्यादा आगे ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो फैक्ट्री है उसके यानी कि अंदर से इस वक्त आग के जो शोले हैं वो ताहाल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्नॉर्कल की मदद से पानी डाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। जी अच्छा ज़ीशान, ये भी बताइएगा कि ये फैक्ट्रियाँ आबादी से कितनी दूर हैं? आज बिल्कुल ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एरिया है जहाँ पर मुख्तलिफ जो है जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर गोदाम भी हैं, और लेकिन यहाँ पर इसके एतराफ़ में रिहायशी आबादी जो है वो बहुत ही कम है, जिसके बायस यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है। जो मुतासरा फैक्ट्री थी, इसके जो एतराफ़ की जो दीगर 2 फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें जो है उसमें आग लगी हुई है, क्योंकि हुकाम का ये कहना है ये पूरा मुकम्मल तौर पर एक एरिया मखसूस मुख्तस कर दिया गया है एक कारोबारी लिहाज से, जिसके बायस यहाँ पर तमाम तर जो गोदाम है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जहां पर ये आग लगी हुई है इसके एतराफ में कोई भी रिहायशी आबादी मौजूद नहीं है जिससे इस वक्त खतरा हलाक हो सके। लेकिन कोशिश की जा रही है जो एतराफ की मजीद दीगर जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें इस वक्त बचाने की कोशिश की जा रही है। आग को मजीद फैलने से यहाँ पर रोक दिया गया है। जी अच्छा, फायर टेंडर्स की तादाद अभी 20 बताई जा रही है, तो इसी में अभी गुजारा हो रहा है, यानी कि काबू मजीद पा लिया जाएगा या और अभी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी?
जी बिल्कुल, हमने देखा है जब ये आग यहाँ पर लगी और उसके बाद फौरी तौर पर यहाँ पर शहर भर से फायर टेंडर को यहाँ पर तलब कर लिया गया था। फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियाँ पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर देखते देखते जो गाड़ियों की तादाद थी वो मजीद बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही सूरत हाल कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कुछ पेचीदा सूरत हाल देखने में आई है, तो उनके उसी के मुताबिक जो है यहाँ पर हिकमत अमली के मुताबिक यहाँ पर जो राह अमल है उसे तब्दील किया जा रहा है। जो वाटर टैंकर है, इसके अलावा जो वाटर बाउजर है और साथ ही साथ वाटर, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें मजीद यहाँ पर तलब तो कर लिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने के बायस यहाँ पर उसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ये जो 3 मंजिला इमारत है जो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, उसे उस पर जो निकलने वाले शोले हैं उस पर आग पर फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर नेवी के जो वाटर बाउजर थे वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। फॉर्मिंग यहाँ पर की गई थी नेवी की जो गाड़ियाँ हैं उनकी जानिब से, और जिसके बाद हमने देखा कि आग पर कुछ हद तक तो यहाँ पर काबू पा लिया गया था, लेकिन जो आग थी उसे मजीद फैलने से भी रोक दिया गया था, महदूद हो गई थी आग। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि अभी भी जारी हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान मुग़ल।